14/5/70। समर्पण का गुह्य अर्थ। सच्चा समर्पण किसको कहते हैं बाबा? या को वास्तविक समर्पण है क्या? आज वतन से एक सौगात लाए हैं। बताओ कौन सी सौगात लाए हैं? मालूम है? अव्यक्त रूप में सौगात भी अव्यक्त होगी ना। बाबा व्यक्त हैं या अव्यक्त हैं? अव्यक्त। तो सौगात भी कैसी होगी? अव्यक्त। आज वतन से दर्पण ले आए हैं। क्या लेकर आए? सबको मुखड़ा दिखाने के लिए क्या लेकर आए? दर्पण। कि ये इस दर्पण में अपना अपना मुखड़ा देख लो। दर्पण किस लिए लाया है? आप सभी जिस विशेष प्रोग्राम के लिए आए हो वह कौन सा है? बात तो समर्पण की कर रहे हैं। गंगा साहब को छाप लगा के जाएंगे या मेला बना के चले जाएंगे? हैं? ऐसे ही बस भाषण सुनने ही आए? अरे कुछ छाप लगा के जाएंगे यहाँ से, या बस क्लासें हुई, भाषण सुना और चल दिए? कोई मतलब रहा आने का? इतने दिन वेस्ट किए, 10-15 रोज़ पैसा भी खर्च किया, अगर खाली झोली गए, कुछ मतलब रहा? आए ना आए एक बराबर। आप सभी जिस विशेष प्रोग्राम के लिए आए, खाली कोई जाने वाला है? बाबा किसी को खाली जाने देगा? आप सभी जिस विशेष प्रोग्राम के लिए आए हुए हो वह कौन सा है? समर्पण कराने आए हो व संपूर्ण होने आए हो? समर्पण कराने आए हो या संपूर्ण होने आए हो? पूछा। वतन से दर्पण लाया है। सभी का अर्पणमय का मुखड़ा देखने के लिए और दिखाने के लिए। ये बाबा के ऊपर कितना अर्पण हुए हैं, कितना अर्पणमय है, स्वयं को कितना बाप के प्रति अर्पित किया, ये दिखाने के लिए। समर्पण हो चुके हो? पूछा बाबा ने, प्रश्न पूछा। समर्पण हो चुके हो? सभी हो चुके हो? इस सभा के अंदर कौन समझते हैं हम समर्पण हो चुके हैं? इस सभा में कौन है जो ये समझते हैं कि हम समर्पित हो चुके हैं? है कोई? एक भी नहीं? बोलो, डरते क्यों हैं? समर्पण किसको कहा जाता है? देहे अभिमान में समर्पण हुए हो? अपना देहे अभिमान बाबा के आगे समर्पण किया है? समर्पण व संपूर्ण अर्पण हुए। समर्पण दूसरा, फिर संपूर्ण अर्पण, कुछ भी अपने पास ना रखना। हाँ व ना बोलो। देहे अभिमान से संपूर्ण अर्पण हुए हो, इसमें हाँ क्यों नहीं कहते? स्वभाव अर्पण हुए हैं जो आप
का स्वभाव संस्कार है, स्वभाव खासकर, उसको अर्पण किया। कोई ने कहा इसमें पुरुषार्थ है। स्वभाव अर्पण का समारोह कब करेंगे? हमारा जो स्वभाव है, जो हमको भी अच्छा नहीं लगता, जो सत्युगी दुनिया लाने में भी रुकावट है, तो ये समारोह कब करेंगे कि बाबा ये जो मेरा स्वभाव है, आज से मैंने ये आपको दिया, अब ये मेरा नहीं है, अब ये वापस ये कभी रिपीट नहीं होगा। स्वभाव अर्पण का समारोह कब करेंगे? आप लोग कन्या समर्पण समारोह मनाने आए हो, लेकिन बाप दादा वह समारोह मनाना चाहते हैं। कन्याओं का समर्पण हो रहा होगा, तो बाबा ने कहा बाप दादा वह समारोह मनाना चाहते हैं, वह कब मनाएंगे? इसके लिए कहा कि दर्पण ले आए हैं, सबको अपना अपना मुखड़ा दिखाने के लिए बाबा दर्पण ले आए हैं। उसमें 3 बातें देख रहे हैं। किसमें 3 बातें देख रहे हैं? दर्पण में। एक स्वभाव समर्पण, अपना जो स्वभाव है उसका समर्पण। दूसरा देह अभिमान का समर्पण। तीसरा संबंधों का समर्पण। स्वभाव समर्पण, देह अभिमान का समर्पण, तीसरा संबंधों का समर्पण, देह अर्थात कर्मेंद्रियों के लगाव का समर्पण। तीन चीजें दर्पण में देख रहे हैं। जब स्वभाव समर्पण समारोह होगा तब संपूर्ण मंत्र का साक्षात्कार होगा। क्या कहा? मूर्त। जब स्वभाव समर्पण समारोह होगा, आपने अपने जो स्वभाव हैं वो पूरी तरह से समाप्त, खत्म, तब संपूर्ण मूर्त का साक्षात्कार होगा। और दहेज क्या मिलेगा? जब यह संपूर्ण सुहाग प्राप्त होगा तो श्रेष्ठ भाग्य का दहेज स्वतः ही मिलेगा। कौन सा दहेज मिलेगा? कैसा भाग्य? श्रेष्ठ भाग्य का दहेज स्वतः ही मिलेगा। अपने सुहाग को कायम रखने से भाग्य भी कायम रहता है। हमारा सुहाग कौन? कौन है हमारा सुहाग? हैं जी? शिव बाबा जो है वो हम सबका साजन है। हम सब क्या है? पहली सजनी कौन? ब्रह्मा। तो सब क्या हो गए? उसकी सजनियां, साजन है एक। तो अपने सुहाग को कायम रखने से भाग्य भी कायम रहता है। अगर वो सुहाग आपका सदा कायम है तो भाग्यशाली कहेंगे, तो भाग्यशाली कहते हैं ना, सुहाग भाग्य। तो सदा सुहाग सदा भाग्य, जो सदा सुहागिन है उसको कहते सदा भाग्यशाली। जो जितना सुहागिन रहते हैं उतना ही श्रेष्ठ भाग्यवान बनते हैं। सुहाग की निशानी होती है, सुहागन क्या कौन सी निशानी दिखाते हैं उसकी? है जी? मंगलसूत्र। हाँ, बिंदी। सुहागन की निशानी बिंदी। तो सदा सुहागिन किसको कहेंगे? हैं? हाँ हाँ, जो सदा बिंदी लगा के रखे ये सदा सुहागिन। बिंदी 2-4 घंटे के लिए छोड़ दी तो अभागिन नहीं होगी 2-4 घंटे के लिए। इसलिए तो देह अभिमान में रहेगी ना। देह अभिमान में रही तो कौन से संस्कार धारण करे? द्वापर कलयुग के करेगी, सतयुग त्रेता के करेगी। और यहाँ बैठी है तो सदा सुहागिन, सतयुग त्रेता के संस्कार।
तो सुहाग की निशानी होती है बिंदी। चिंदी और बिंदी दोनों ही होती हैं। तो जो सदा सुहागिन हैं उनकी बिंदी रूप की स्मृति सदा कायम रहती है। वो नहीं चाहती कि मेरा सुहाग सदा कायम रहे या बिंदी हटा दे। अगर यह बिंदी रूप की स्थिति सदा साथ है तो वही सदा सुहागन है। अगर आत्मिक स्वरूप सदा साथ है, आत्मिक स्वरूप में टिकना निरंतर है, तो क्या कहेंगे? सदा सुहागिन। तो अपने सुहाग से भाग्य को देखो। क्या करो? अपने सुहाग से क्या मतलब हुआ? जन्म जन्मांतर का भाग्य और कुछ जन्मों का भाग्य है, सदा काल का भाग्य है। अंतर हो जाता ना। और कहते हैं कोई कोई बच्चे 82-83 जन्म बहुत सुखी रहते हैं, तो ये क्या हो गए? सदा भाग्यशाली कहेंगे। या 21 जन्म और थोड़ा बहुत फिर चलो वहाँ कहते हैं 3/4 1/3 तो कोई कोई ऐसे ब्राह्मण हैं, सब तो 82-83 नहीं ना, तो 3/4 हिस्सा तो बाबा ने बताया। तो उनको तो नहीं कहेंगे ना इतने भाग्यशाली। तो बाबा ने कहा अपने सुहाग से भाग्य को देखो। अगर मैं सदा सुहागिन बन के रहती हूँ, आत्मिक स्मृति में निरंतर हूँ, तो क्या कहेंगे? सदा भाग्यशाली। जितना सुहाग उतना भाग्य। अविनाशी सुहाग तो अविनाशी भाग्य। सदा अपने सुहाग को कायम रखने के लिए 4 बातें याद रखनी हैं। कौन सी 4 बातें? 4 बातों में से कोई भी बात बताओ। जैसे स्थूल दहेज तैयार करके आए हो ना, पूरा समर्पण की तैयारी। ऐसी कोई आत्मा है जो पूरा ही दहेज तैयार करके आई? दहेज कब लाया जाता है? दहेज की तैयारी कब करते हैं? जब विदाई के सदा के लिए विदाई। और कौन से घर में गई? मतलब सदा सुहागन बनने के लिए उसकी यात्रा शुरू, इसलिए उसने दहेज वहेज इकट्ठा कर रखा है। दहेज का मतलब क्या? कुछ समेट लिया। दहेज इकट्ठा करके रख लेते हैं या वहीं छोड़ जाते हैं? अपने साथ ले जाते हैं, वहीं छोड़ जाते हैं। ठीक है, यहीं रहने, वहाँ तो तो बाबा कह रहे हैं जैसे स्थूल दहेज तैयार करके आए हो ना, फिर वही बात, यहाँ ऐसा कोई है इतना श्रेष्ठ जो अपना दहेज तैयार कर आया हो? वैसे इनका कौन सा पुरुषार्थ का दहेज चाहिए? यहाँ बेहद का दहेज कौन सा है, पूछ रहे हैं बाबा। कौन सी 4 बातें हैं? वहाँ जो कन्याएं समर्पित हुई होंगी, तो उन्होंने जो पेरेंट्स जो हैं उनके दहेज भी देते हैं, ऐसे स्थूल रूप में भी देते हैं, ताकि ये समर्पण होने जा रहे हैं, इसके साथ साथ यज्ञ में कुछ ना कुछ देते हैं। तो कौन सी 4 बातें? एक तो सदैव जीवन का उद्देश्य सामने हो। मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, सदा ये सामने हो। दूसरा, बाप दादा का आदेश, बाप दादा का जो आदेश, हाँ जी। तीसरा, संदेश। और चौथा, स्वदेश। कहाँ जाना है? स्वदेश। तो जीवन का उद्देश्य सामने होने से पुरुषार्थ तीव्र चलेगा। भगवान को तो पहचान लिया, उद्देश्य, संदेश और स्वदेश। जीवन का उद्देश्य सामने होने से पुरुषार्थ तीव्र चलेगा, और बाप दादा के आदेश को स्मृति में रख के पुरुषार्थ करने से पुरुषार्थ में भी सफलता है। भगवान की क्या श्रीमत है, उद्देश्य माना श्रीमत, उसके आधार से पुरुषार्थ में सफलता है, सफलता मिलती है।
सभी को संदेश देना है। मेरा तो भाग्य उदय हो गया। साथ साथ सभी को संदेश देना है, जिसको सर्विस कहा जाता है। तो अब क्या याद रखना है? स्वदेश, कि अब घर जाना है। या यहीं रहना है? अब कहाँ जाना है? घर जाना है। अब वापस जाने का समय है। समय समीप आ पहुंचा है। इन 4 बातों में कोई भी बात की कमी है तो उस कमी का नाम ही कमजोर पुरुषार्थी है। कमी को भरने के लिए यह 4 शब्द सामने रखो। बाप दादा बच्चों को आज एक नया टाइटल दे रहे हैं, लॉ मेकर्स, कानून बनाने वाले। जो ईश्वरीय मर्यादाएं हैं, कानून हैं, वो कहाँ बनते हैं? यही हम जो विधान बना देते हैं श्रीमत पे चल के, उसको दूसरे ब्राह्मण फिर फॉलो करते हैं। लॉ मेकर्स, वह लोग पीस मेकर्स टाइटल देते हैं। लेकिन आज बाप दादा सभी बच्चों को टाइटल देते हैं कि आप सभी लॉ मेकर्स हो। क्या बनाने वाले हो? नया कानून, नई व्यवस्था, नई दुनिया में जाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशंस जो पहले आप अपने ऊपर लागू करते हो, फिर पूरा ब्राह्मण परिवार उनको फॉलो करता है। सत्युगी जो भी लाज चलने वाले हैं उसे बनाने वाले आप हो। अंडरलाइन कर लो। सत्युग में ही बताया ना, जो भी लाज चलने वाले हैं उनको बनाने वाले आप हो। सत्युग में कोई ला होते हैं? होते हैं? ये गलती से नहीं, मिसप्रिंट तो नहीं हो गया कहीं? जो सत्युग की दुनिया आने वाली है, उसमें एंटर होने के लिए जो भी कानून बनने वाले हैं उसको कहेंगे सत्युगी लॉ। वहाँ जाने के लिए जो कानून बनेंगे, सत्युगी जो भी लाज चलने वाले हैं, माना सत्युग में जाने के लिए जो व्यवस्था होगी उसे बनाने वाले आप हो। हम लॉ मेकर्स हैं। क्या स्वयमान होना चाहिए? हम कानून बनाने वाले हैं, लॉ मेकर्स हैं। यह स्मृति में रखेंगे तो कोई भी कदम सोच समझकर उठाएंगे। आप जो कदम उठाते हो वह लॉ बन रहा है। कोई ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, वो जो भी कदम उठा रही हैं श्रीमत परमान, तो क्या हो रहा है? भविष्य के लिए कानून व्यवस्था बन रही है। जैसे जस्टिस व चीफ जस्टिस होते हैं, वह जो भी बात फाइनल करते हैं तो वह लॉ बन जाता है। किसकी बात की? चीफ और चीफ जस्टिस। चीफ कितने हैं बेहद में, और चीफ जस्टिस अव्यक्त वाणी के हिसाब से। ट्रिब्यूनल बैठेगी नहीं बैठेगी आगे चल के? बताया बाबा ने, आगे चल के ट्रिब्यूनल भी बैठेगी, उसमें जस्टिस भी होंगे, चीफ जस्टिस भी होगा और प्रेसिडेंट भी होगा। पहले जस्टिस फैसला करेंगे, फिर चीफ जस्टिस, उसमें कोई इंटरफेयर करना हो, हाँ यार ठीक है, फाइनल प्रेसिडेंट। और फिर बाबा ने बताया प्रेसिडेंट कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगा, क्योंकि जितने भी जस्टिस हैं ये साधारण जस्टिस हैं क्या? पहले खुद श्रीमत पे चल के ये जस्टिस बने हैं, चीफ जस्टिस बना है। इसलिए प्रेसिडेंट बाप बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर। इन्होंने जो कानून बना दिया, जैसा कानून बना दिया, कड़े से कड़े कानून बनाएंगे या लूज बनाएंगे? कड़े से कड़े कानून बनाते हैं।
प्रेसिडेंट उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करता। तो बाबा ने कहा जैसे जस्टिस व चीफ जस्टिस होते हैं, वह जो भी बात फाइनल करते हैं लॉ बन जाता है। कितने हैं जस्टिस? 8 जस्टिस और चीफ जस्टिस हैं जी। अरे बहुत सोचनी पड़ेगी। एक प्रेसिडेंट एक ही होता है, इन 8 के ऊपर एक चीफ जस्टिस, लेकिन 8 जो हैं मुख्य हैं, जो न्याय करने वाले होंगे। तो यहाँ भी सभी जस्टिस बैठे हुए हैं। ये भी क्या, कौन बैठे हुए हैं? ये सब फैसला करने वाले बैठे हैं ना। हाँ, जस्टिस पहले अपना जस्टिस बनेगा तब दूसरों का न्याय कर सकेगा, या अपना जस्टिस बने ही ना और दूसरों के ऊपर डंडा हो सकता है? तो यहाँ भी सभी जस्टिस बैठे हुए हैं, लॉ मेकर्स हो। इसलिए ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है। जब हैं ही लॉ मेकर, तो जो संकल्प आप करेंगे, जो कदम आप उठाएंगे, आपको देख सारा विश्व फॉलो करेगा। कौन सा विश्व? पहले ब्राह्मणों का विश्व। आप लोगों की प्रजा आप सभी को फॉलो करेगी। आजकल के जो आप लोगों की प्रजा वो भी साधारण होगी क्या? हाँ, वो भी साधारण नहीं होगी। तो ऐसे अपने को समझ फिर हर कर्म करो। इसमें भी नंबरवार होते हैं, लेकिन है तो सभी लॉ मेकर्स हैं, भले ही नंबरवार, लेकिन क्या करने वाले हैं सब? कानून बनाने वाले हैं। आज बाप दादा इस सभा को देख हर्षित हो रहे थे। बाबा बहुत खुश हो रहे हैं इस सभा को देख के। कितने लॉ मेकर्स इकट्ठे हुए हैं? क्या कह रहे हैं? इस सभा में क्या किया, क्या देखा बाबा ने? कितने लॉ मेकर्स इकट्ठे हुए हैं? ऐसा अपने को समझकर चलते हो? इतनी बड़ी जिम्मेवारी समझकर चलने से फिर छोटी छोटी बातें स्वतः ही खत्म हो जाएंगी। छोटी छोटी जो माया की बातें आती हैं, जब इतना बड़ा स्वयमान सामने रखेंगे कि हम लॉ मेकर्स हैं, तो छोटी छोटी बातें स्वतः ही खत्म हो जाती हैं। स्लोगन भी है, जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख सभी करेंगे। यह स्लोगन सदैव याद रखेंगे, तभी कार्य ठीक कर सकेंगे। कौन सा स्लोगन? जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे। अपने को अकेला नहीं समझो। आप एक एक के पीछे आपकी राजधानी है। बाबा भी कहते हैं ना, हर एक स्टार में उसकी राजधानी समाई हुई है। उसका वाइब्रेशन और उसकी जो बनने वाली प्रजा है वो कैच करती है। वे भी आपको देख रहे हैं। इसलिए यह याद रहे कि जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख सभी करेंगे। इससे क्या होगा कि सभी के स्वभाव व संस्कारों का समर्पण समारोह जल्दी हो जाएगा। अगर ये याद रखेंगे कि जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख, मेरे सब फॉलोवर्स वैसा ही करेंगे, इससे क्या होगा? कौन सा समारोह जल्दी हो जाएगा? अब इस समारोह को स्टेज पर लाने के लिए जल्दी जल्दी तैयारी करनी है। इसका मतलब कौन सी तैयारी चल रही है? अभी संपूर्ण समर्पण समारोह की तैयारी चल रही है।
बहुत ड्यू है ना बहुत समय से है। ब्रह्मा कुमारी में हुए समर्पण और क्या बोला, ये अंतिम समारोह नहीं है। फिर एडवांस में समर्पण हुए, फिर एडवांस में बाबा ने बोला ये अंतिम समारोह नहीं है। इसका मतलब कौन सा समय आ गया है? अंतिम समर्पण समारोह। क्या मतलब, क्या मतलब हुआ है? क्या मतलब हुआ? अरे कैसे घूर घूर कर देख रहे, क्या मतलब हुआ? अरे इसके बाद कभी समर्पण की जरूरत पड़ेगी है? समर्पण किस लिए चला किया जाता है? हाँ जी, हाँ, माना हमारे जो 63 जन्मों के हिसाब किताब हैं वो हम मन मत पे चल जाते हैं, या पर मत वाली आत्मा हमको मिसगाइड कर जाते हैं, चल जाते हैं और चलना चाहते हैं, टारगेट है श्रीमत पे चलने का। इसलिए अंतिम समर्पण समारोह, तो इसके बाद सीधा कहाँ एंटर हो जाएंगे? सत्युग। माना आप फुली सरेंडर हुए और बाप आपके सामने, बाप भी सरेंडर, बाप भी सरेंडर हो जाता है। बाप सरेंडर होता है? नहीं होता, डंडा लेके खड़ा रहता है। क्या बोलता है बाबा? मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट, मैं तुम्हारा आज्ञाकारी सेवक हूँ। किनका? एक मूल ने बताया, अरे सबका नहीं। बोले बोलने से पहले थोड़ी शर्म तो करो, अपनी शक्ल तो देखो, मेरा आज्ञाकारी सर्वेंट और वो भी भगवान। बोले शर्म भी नहीं आती कहते हुए। भगवान ने तो बोला, वो सही बोला, लेकिन कोई टुचिया बैठा हो कि भगवान मेरा सेवक बन के आया है। बाबा ने खूब मजाक उड़ाया उसमें। मुझे अपनी शक्ल तो देख लो, तुम्हारा और सेवक भगवान। बोला तो है, जरूर इतनी भाग्यशाली आत्माएं हैं कोई, इतनी हिम्मत वाली कोई आत्माएं हैं, इतना बड़ा समर्पण करती हैं बाप के आगे। तो उनके लिए बाप ने बोला कि मैं तुम्हारा आज्ञाकारी सेवक बन के आया। तो सभी के स्वभाव व संस्कारों का समर्पण समारोह जल्दी हो जाएगा। अब इस समारोह को स्टेज पर लाने के लिए जल्दी जल्दी तैयारी करो। अच्छा, 2 कुमारियों का समर्पण समारोह आज किस कार्य के लिए बुलाया है? आज बाबा ने खास जो फंक्शन रखा है, पूछा किस कार्य के लिए बुलाया है? सतयुग में माता पिता राज सिंहासन पर बिठाते हैं। संगम पर कौन सा राज तिलक मिलता है मालूम है? संगम का तिलक लगाया हुआ है व लगाना है? संगम के तख्त नशीन हुए हो? संगम का तख्त कौन सा है? बाप का दिल तख्त। संगम के तख्त नशीन हुए हो? सर्विस की जिम्मेवारी का ताज है, तख्त कौन सा है? संगम युग के तख्त नशीन होने के बाद ही सतयुग के तख्त नशीन होंगे। जो संगम युग पे तख्त पर बैठते हैं वही भविष्य में राज तख्त पर बैठेंगे। सर्व गहनों से श्रृंगार कर लिया कि कर रहे हो? इस घड़ी गहनों से सजे हुए हो? इतने दिनों से श्रृंगार हो नहीं हो रहा? नहीं हुआ, श्रृंगार ही नहीं हुआ अभी तक। समर्पण जबरदस्ती, नहीं हुआ अभी तक श्रृंगार। क्या श्रृंगार हुआ बोलो? अरे इतने दिनों से वानियाँ चल रही हैं, श्रृंगार कर रहा है नहीं कर रहा? बाबा नहीं कर रहा, कितना सुंदर सजा रहा है। तो बाबा देख रहे हैं इन्होंने पूरे गहने धारण कर लिए, समर्पण की पूरी तैयारी कर ली। इस घड़ी गहनों से सजे हुए हो।
संगम युग से ही यह सभी रस्म रिवाज आरंभ हो रही है। जो लौकिक दुनिया में रस्म रिवाज चलती है, कहाँ से चालू होती है? संगम युग से वो रस्म रिवाज चल रही है, क्योंकि संगम युग है सर्व बातों का बीज डालने का समय। जैसे बीज बोने का समय होता है ना, वैसे हर दैवी रस्म का बीज डालने का यह समय है। बीज रूप द्वारा सर्व बातों का बीज पड़ता है। किसके द्वारा? बीज रूप के द्वारा। बीज रूप कौन है? बीज रूप कौन? केवल बीज ही है या उसका रूप भी है? उस बीज रूप के साथ साथ आप सभी भी बीज डालने में मदद कर रहे हैं। आज के दिवस ऐसे ही साधारण फंक्शन नहीं हो रहा है। अरे वाह, आज का जो खास दिन है, कौन सा दिन है? कौन सा दिन है? सोमवार। वारी चंद्रमा की। किसकी वारी? सूर्यवार कहाँ गया? कल निकल गया। सूर्यवार को तो कछु सुनाया ही नहीं। बारी किसकी है? किसकी बारी है? चंद्रमा। माना चंद्रवंशियों की बारी है। सूर्यवंशी कौन? सूर्यवंशी कौन? शिव बाबा सूर्यवंश। फिर ये जितनी भी कन्या माता हैं ये चंद्रवंशी बताया। तो आज वैसे भी क्या है? सोमवार। बहुत अच्छा वार है भाई। तो बाबा कहते हैं आज के दिवस ऐसे ही साधारण फंक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन सुनाया ना कि आप सभी लॉ मेकर्स हो। यह रीति रस्म का बीज डालने का दिवस है। इतना नशा है। इतनी सारी रस्म ब्राह्मण द्वारा होती है। कितना बड़ा कार्य करने के निमित्त हो? विश्व को पलटाने के। वाह, कितना बड़ा कार्य करने जा रहे हैं टाइटोट को। कितना बड़ा कार्य करने जा रहे हैं? विश्व को पलटाने के। माना पूरा ब्राह्मणों का विश्व पलटी खा जाएगा। कितने समय में विश्व को पलटाएंगे? बाबा ने प्रश्न पूछा। विश्व को पलटना है, इसमें तो कोई शक नहीं है बाबा को कि पलटना तो है, लेकिन कितने समय में पलटाएंगे पूछा। आपने को कितने समय में तैयार करेंगे? आपकी तैयारी माना विश्व पलटा। एवर रेडी हो? आज सभी अपने को किस रूप में अनुभव कर रहे हो? किस रूप में बैठे हो? जैसा दिन वैसा रूप होता है ना। जैसा दिन वैसा रूप, क्या मतलब हुआ? बोलो, क्या मतलब हुआ? दिन की बात है। कैसा दिन? सोमवार। जैसा दिन वैसा रूप, यही बोला ना। जैसा दिन वैसा रूप होता है ना। सोमवार है, सोम माना चंद्रमा। तो जैसा दिन वैसा रूप होता है ना। यह संगम की दरबार सत्युगी दरबार से भी ऊंची है। बहुत ऊंची दरबार लगी है। ये जो लगी है
हैं? दरबार बाबा क्या बता रहे हैं? सही बोल रहे हैं, मजाक कर रहे? मजाक कर रहे हैं? तूने मुझे चुन दिया, कहाँ बैठी अम्मा? हाँ। आज सभी अपने को सर्व श्रृंगार से सजे हुए देख रहे हो या सिर्फ इन्हीं कुमारियों को देख रहे हो? सभी अपने को देख रहे हो या इन्हीं माना जिनका खास बाबा ने श्रृंगार देखा, जिनकी तैयारी है समर्पण की? कितने की बताया? 2 की फिलहाल बताया। आप एक एक के संगम युग के श्रृंगार सतयुगी श्रृंगार से भी श्रेष्ठ हैं। जो अभी आप दिव्य गुण धारण कर रहे हो, जो चात्रक हो, जो आ रहे हैं मुरली में दैवे गुण भगवान हमको इशारे दे रहा है, अंदर से जो तड़पन होती है, लगन होती है कि नहीं ऐसा हमको बनना है, तो वो श्रृंगार कुछ भी नहीं। तो बाप दादा सभी श्रृंगारी हुई मूर्तियों को देख रहे हैं। सतयुगी ताज, इस ताज के आगे कुछ भी नहीं। ये जो ताज हम धारण कर रहे हैं, कौन सा ताज है? कौन सा ताज? जिम्मेवारी का ताज। सतयुगी ताज, इस ताज के आगे कुछ नहीं। संगम युग का ताज पड़ा हुआ है। पूछा, यह ताज और तख्त सदैव कायम रहे, इसके लिए क्या प्रयत्न करेंगे? आज जो भगवान मेरे को जिम्मेवारी का ताज दे रहा है और अपने दिल पर जो बिठा रहा है, दिल तक नशीन उठाया ना, कि और ये ताज मैं सदा कायम रखूं और उसका दिल तख्त कभी भी छोड़ू ना, सदा उसके दिल तक नशीन होकर रहूं। तो क्या प्रयत्न करेंगे? इसके लिए 3 बातें याद रखनी है। तुम्हारा तख्त भी ना छूटे और ताज भी ना छूटे, इसके लिए 3 बातें याद रखनी है। यह जो स्वयंवर का समारोह होता है, ताजपोशी में भी जो रीति रस्म होती है, वह सभी यहाँ संगम पर ही किस न किस रूप से होती है। मालूम है आज की दुनिया में क्या रीति रस्म है? कितने प्रकार की रस्म है? एक ब्राह्मणों द्वारा होती है, दूसरा कोर्ट द्वारा, तीसरा मंदिरों और गुरुद्वारों द्वारा। तीनों रस्मों का किस न किस रूप में यहाँ बीज पड़ता है। कौन कौन सी बताई? एक तो ब्राह्मण, वो सगाई कराता है। दूसरी कोर्ट, क्रिश्चियन धर्म का होगा तो संगम युग क्या करेगा? कोर्ट मोट करके धक्के खाएगा, 5वीं मंजिल से जरूर गिरेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। तीसरा मंदिरों में भी जाके, वहाँ भी आजकल सर्टिफिकेट बना के दे जाते हैं। बाबा कहते हैं आजकल मंदिर बनाते हैं, वहाँ क्या करते हैं? जाके हथियाला बांधते हैं। कौन सा हथियाला बांधते हैं? और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाके वहाँ हमने शादी की, शादी बर्बादी की या आबादी की। और फिर और क्या बताया? गुरुद्वारा। कहते थे गुरु का द्वारा, और वहाँ बड़े बड़े हॉल बना लेते हैं। और वहाँ कसाई का काम होता है। शादी माना क्या बताया? बर्बादी करते हैं। तो बाबा कहते हैं तो गुरुद्वारा इन रस्मों का किस न किस रूप में यहाँ बीज पड़ता है। यहाँ माना ब्राह्मणों की दुनिया में। यह मधुवन मंदिर भी है, चैतन्य मंदिर है। ये मधुवन क्या है? जड़ मंदिर, चैतन्य मंदिर है। जड़ मंदिर और चैतन्य मंदिर में क्या अंतर है? मधुवन की बात आई ना। ये जो मधुवन है ये क्या है? चैतन्य मंदिर माना
हैं जी, चेतन मूर्तियां हैं, माने ये जड़ मूर्तियां नहीं है। इनमें सब में मधुरता भी है और बेहद की वैराग्य वृत्ति भी है। ऐसा इस मंदिर के बीच आत्मा और परमात्मा की लगन होती है। क्या ये जो मंदिर है, जो बेहद का मधुवन है, यहाँ पे आत्मा और परमात्मा इनकी सगाई होती है। आत्मा सदा काल के लिए किसके बंधन में बन जाती है? परमात्मा के। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। साथ साथ कोर्ट का जो रिवाज है वह भी यहाँ से शुरू होता है। ब्राह्मणों के यहाँ भी विधान बनते हैं, उन्होंने तो उल्टे रूप में फॉलो किया। जैसे बात है, उन्होंने उल्टे रूप में फॉलो किया, उल्टे रूप में फॉलो किया है, उल्टे रूप में। लेकिन हमने यहाँ उल्टे रूप में विधान बनाए। यहाँ से रिवाज शुरू होता है। सुनाया ना कि आप क्या हो, लॉ मेकर्स। पूरी कानून व्यवस्था कौन बना रहे हैं? आप बना रहे हो। इन्हों के आगे यह वायदा करेंगे तो वह कोर्ट हुई ना। जैसे ब्राह्मण रक्षाबंधन पहले कौन बांधते थे? ब्राह्मण। तो जिनके आगे दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं, समर्पण करते हैं, तो क्या हो गए? जैसे साक्षी हो गए। वायदा करेंगे तो यह कोर्ट हुई ना। तीनों ही रस्म इस संगम पर अलौकिक रूप से होती है, जिसका यादगार स्थूल रूप में चलता रहता है। अच्छा, 3 बातें कौन सी याद रखनी है? एक तो अपने को उपकारी समझकर चलना। दूसरा निरहंकारी। पहला, सदा उपकार होता रहे मेरे द्वारा, किसी का अपकार ना हो। दूसरा निरअहंकारी। और तीसरा अधिकारी। अधीन नहीं, अधिकारी। अधिकार भी सामने रखना है और निरहंकार का गुण भी सामने रखना है और उपकार करने का कर्तव्य भी सामने रखना है। यह 3 बातें सदैव याद रखना। कितना भी कोई अपकारी हो लेकिन अपनी दृष्टि और वृत्ति उपकारी हो। वो क्या कर रहा है? वो अपकार कर रहा है, और आप क्या करो? उसके ऊपर भी उपकार करो। अधिकारी भी समझकर चलना है लेकिन निरअहंकारी भी। जितना अधिकारी उतना ही निरअहंकारी। जितनी बड़ी यहाँ जिम्मेवारी संभालते हैं उतना ही बड़ा निरअहंकारी भी बने। तब यह ताज और तख्त सदैव कायम रहेगा। समझा? अच्छा, आज भिन्नता को मिटाने की युक्ति 21-5-70। आज हर एक बच्चे की 2 बातें देख रहे हैं। कौन सी? बाप दादा के देखने को भी देख रहे हो। ऐसी अवस्था अब आने वाली है। बाप दादा के देखने को भी देख रहे हो। ऐसी अवस्था अब आने वाली है जो कोई के संकल्प को ऐसे ही स्पष्ट जान लेंगे जैसे वाणी द्वारा सुनने के बाद जाना जाता है। कोई वाणी से कुछ बोलता है तो हम जान लेते हैं, फिर उसका जवाब देते हैं जैसा भी है। तो अभी आगे चल के क्या होगा? जो उसके संकल्प चल रहे हैं वो भी स्पष्ट तुम क्या करोगे? कैच कर लोगे। मास्टर जानी जाननहार, यह डिग्री भी यथा योग्य यथा शक्ति को प्राप्त होती है जरूर। कौन सी? जानी जाननहार। लेकिन आगे क्या लगाया? यथा योग्य, यथा शक्तिशाली को प्राप्त होती है जरूर। माना अपनी अपनी योग्यता और अपने अपने समर्थ के अनुसार। तो आज क्या देख रहे हैं?
हर एक पुरुषार्थी के पुरुषार्थ में अभी तक मार्जिन क्या रही हुई है? एक तो उस मार्जिन को देख रहे हैं, दूसरा हर एक की माइट को देख रहे हैं। लास्ट स्टेज पे जाने में अभी क्या स्टेज है और कितनी शक्ति रूप बने हैं उसको देख रहे हैं। मार्जिन कितनी है, माइट कितनी है, दोनों का एक दो से संबंध है। जितनी माइट उतनी मार्जिन। तो माइट और मार्जिन दोनों ही हर एक पुरुषार्थी की देख रहे हैं। इसका मतलब जितना शक्तिशाली उतना ही अपने स्टेज के करीब जा रहा है। कोई बहुत नजदीक तक पहुंच गए हैं, क्या कहा? पहुंच रहे हैं नहीं बोला, कोई बहुत नजदीक तक पहुंच गए हैं। कोई बहुत दूर तक मंजिल को देख रहे हैं, अभी मंजिल बहुत दूर है। क्या मालूम दूर तक कहाँ तक देख रहे हैं? हैं जी 28 तक देख रहे हैं, माना ये तो बहुत दूर तक देख रहे हैं। तो भिन्न भिन्न पुरुषार्थियों की भिन्न भिन्न स्थिति देख क्या सोचते होंगे? भिन्नता को देख क्या सोचते होंगे? बाप दादा सभी को मास्टर नॉलेजफुल बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। क्या बन जाएं? नॉलेजफुल एकदम, किसी भी तरह की नॉलेज की, ज्ञान की कमी ना हो। प्रैक्टिकल में भगवान के जितना साकार संबंध में नजदीक आएंगे उतना पुरुषार्थ में भी नजदीक आएंगे। आपने पुरुषार्थ और औरों के पुरुषार्थ को देख क्या सोचते हो? आपने पुरुषार्थ और औरों के पुरुषार्थ को देख क्या सोचते हो? बीज तो अविनाशी है। अविनाशी बीज को संग का जल देना, बीज तो जो धारण किया है वो अविनाशी है लेकिन संग का जल देना तो फिर फल निकल आएगा। तो अब फल स्वरूप दिखाना। वृक्ष से मेहनत फल के लिए करते हैं ना, वृक्ष लगाते हैं किस लिए? फल के लिए। तो जो ज्ञान की परवरिश ली है उनकी रिजल्ट फल स्वरूप बनना। तो यह जो भिन्नता है कैसे मिटेगी? भिन्नता को मिटाने का सहज उपाय कौन सा है? जो अभी की भिन्नता है वह अंत तक रहेगी, वह फर्क आएगा। संस्कारों को मिलाने में जो अभी भिन्नता है ये अंत तक रहेगी या फर्क आएगा? पूछा। संपूर्ण अवस्था की प्राप्ति के बाद आपके पुरुषार्थी जीवन की भिन्नता रहेगी। आजकल की जो भिन्नता है वह एकता में लानी है। अभी थोड़ा बहुत स्वभाव संस्कार की भिन्नता है, इसको क्या करना है? एकता में लाना है। एकता के लिए वर्तमान की भिन्नता को मिटाना ही पड़ेगा। भविष्य में जो एकता लानी है उसके लिए वर्तमान समय स्वभाव संस्कार की जो भिन्नता है उसको क्या करना पड़ेगा? मिटाना ही पड़ेगा। बाप दादा इस भिन्नता को देखते हुए भी एकता ही देखते हैं। ये तो भगवान की नज़र। हमको क्या दिख रही है? हमको अपने अपने स्वभाव की अपने कमजोरियां दिख रही हैं, लेकिन बाबा क्या देख रहे हैं? ये भिन्नता रहनी नहीं है। क्या होने वाला है? एकता आने वाली है। एकता होने का साधन है, दो बातें लानी पड़े। एक तो एक नामी बन, सदैव हर बात में एक का ही नाम लो। एक नामी माना उस एक का नाम, राम 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 जपते हैं ना, दूसरा कोई नाम ही ना हो।
तो इसको कहेंगे एक नामी। एक का ही नाम लो, एक नामी और इकोनॉमी वाले बनना है। इकोनॉमी माना बचत, वेस्ट ना हो। किसी भी तरह कोई भी खजाना, संकल्पों का खजाना हो, वो भी व्यर्थ ना जाए। हमारे और अनेकों जो शक्तियां हैं वो भी व्यर्थ ना जाए किसी भी रूप से। इकोनॉमी और एक नामी, एक नामी और इकोनॉमी वाले बनना है। इकोनॉमी कौन सी? संकल्पों की भी इकोनॉमी चाहिए। संकल्प भी बहुत ज़्यादा वेस्ट ना जाएं, उनको रोक लें, उनको समर्थ संकल्प बनाएं। समय की भी और ज्ञान के खजाने की भी इकोनॉमी चाहिए। समय को भी वेस्ट ना करें और ज्ञान का जो खजाना मिला है उसको भी वेस्ट ना करें, धारण करें। सभी प्रकार की इकोनॉमी जब सीख जाएंगे फिर क्या हो जाएगा? फिर मैं समाकर एक बाप में सभी भिन्नता समा जाएगी। क्या कहा? किसमें समा जाएगी? एक बाप में सब भिन्नता समा जाएगी। एक में समाने की शक्ति चाहिए, समझा? यह पुरुषार्थ अगर कम है तो इतना ही इसको ज्यादा करना है। एक में समाने की शक्ति, ये पुरुषार्थ जितना कम है, कौन सा? हाँ जी, हाँ, एक नामी पहले, मेरे तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। फिर इकोनॉमी। कोई भी कार्य होता है उसमें कोई भी अपमान ना हो, अपनापन ना हो, एक ही नाम हो। तो फिर क्या होगा? बाबा बाबा कहने से माया भाग जाएगी। मैं कहने से माया मार देती है। बाबा बाबा कहने से माया, और मैं कहने से देह अभिमान आ जाता है। इसलिए पहले भी सुनाया था कि हर बात में भाषा को बदली करो। बाबा बाबा की ढाल सदैव सामने रखो। किसके बदले में? मैं के बदले में बाबा बाबा की ढाल सदैव सामने रखो। इस ढाल से फिर जो भी विघ्न है वह खत्म हो जाएंगे। साथ साथ इकोनॉमी करने से व्यर्थ संकल्प भी नहीं चलेंगे और ना व्यर्थ संकल्पों का टक्कर होगा। यह है स्पष्टीकरण। अच्छा, जो भी जाने वाले हैं वह क्या करके जाएंगे? अरे अभी तो एक दिन पड़ा है। हाँ? क्या करें बाबा? जो भी जाने वाले हैं, जो समर्पण समारोह में जिनको बुलाया था, क्या करके जाएंगे? जो कोई जहाँ से जाते हैं तो जहाँ से जाना होता है वहाँ अपना यादगार देकर जाना होता है। क्या कहते हैं? अपना यादगार कहाँ देना होता है? अरे जहाँ जाते हैं वहाँ अपना यादगार छोड़ना। जो कोई जहाँ से जाते हैं, जाना होता है, जहाँ से जाते हैं तो जहाँ जाना होता है वहाँ अपना यादगार देकर जाना होता है। कुछ ना कुछ निशानी छोड़ कर आनी होती है। तो जो भी जाते हैं उन्हों को अपना कोई ना कोई विशेष यादगार देकर जाना है। ऐसी विशेषताएं भी हैं आप लोगों में। हाँ, कमजोरी तो खूब देखें। बाबा तो क्या यहाँ अपना यादगार देके जाना है, कुछ ऐसी विशेषता छोड़ के जाना। सरल याद किसको रहती है मालूम है? जितना जो स्वयं सरल होंगे
उतना याद भी सरल रहती है। हाँ? अपने में सरलता की कमी के कारण याद भी सरल नहीं रहती। सरल चित्त कौन रह सकेगा? जितना हर बात में जो स्पष्ट होगा उतना साफ होगा, उतना सरल होगा। जितना सरल होगा उतना सरल याद भी रहेगी। ज्यादा बुद्धि तर्क वितर्क वाली ना हो, सरल हो, स्वाभाविक ऐसा हो, सरल हो, उतनी याद कैसी रहेगी? सहज सरल रहेगी। और दूसरों को भी सरल पुरुषार्थी बना सकेंगे। जो जैसा स्वयं होता है वैसे ही उनकी रचना में भी वही संस्कार होते हैं। तो हरेक को अपना विशेष यादगार देकर जाना, ऐसा सरल स्वभाव है इन सबका। कुछ ना कुछ सरलता तो होगी नहीं? अरे बाबा ने बुलाया एकदम बच्चों को तो नहीं बुलाया होगा ना? है? कुछ ना कुछ सरलता आप देख रहे हैं, तो ये अपना यादगार छोड़ के जाना, छाप छोड़ के जाना। हाँ जी।